म्यू 3 का की स्टोन और मेगा स्टोन लेने के लिए अब ऐश को फाइट करनी होगी गार्डियन पोकेमॉन म्यू से। म्यू 3 और म्यू दोनों आमने सामने आ जाते हैं। म्यू 3 काफी सीरियस लग रहा होता है, वहीं पर दूसरी तरफ म्यू हर बार की तरह काफी चिल और खेलने के मूड में लग रहा होता है। ये फाइट काफी अमेजिंग होगी। वो बुढ़े आदमी बीच में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने म्यू 3 का यूज करके म्यू को डिफीट करना होगा। अगर तुम ये करने में सफल नहीं हो पाते तो तुम्हें म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला। अभी फाइट को स्टार्ट किया जाए। फाइट शुरू हो जाती है और ऐश अपने म्यू 3 को साइड शॉक यूज करने के लिए कहता है। म्यू 3 एक साइकिक वेव को रिलीज करता है जो कि म्यू की तरफ बढ़ रही होती है, पर म्यू टेलीपोर्ट कर जाता है और इस अटैक को काफी इजीली डॉज करके म्यू 3 के पीछे आ जाता है। म्यू 3 पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, पर तभी ऐश कहता है म्यू 3 अभी अपने पीछे की तरफ मेगा पंच का यूज करो। म्यू 3 आंख बंद करके ऐश के ऊपर भरोसा करता है और फुल फोर्स के साथ पीछे की तरफ मेगा पंच यूज कर देता है जो कि डायरेक्टली म्यू के ऊपर लगता है और म्यू को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। मिस्टी कहती है अमेजिंग, ये सबसे पहली बार है जब ऐश ने किसी बैटल में म्यू 3 को यूज किया है एंड अभी से ही म्यू 3 को ऐश के ऊपर पूरा भरोसा है। डेफिनेटली आगे जाकर ऐश का एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनेगा। डैमेज लेने के बाद भी म्यू दोबारा खड़े हो जाता है एंड अपने उसी चिल मोड में आ जाता है। ऐश कहता है म्यू 3 अभी साइकिक अटैक का यूज करो और म्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करो। म्यू 3 बिल्कुल ऐसे करता है, पर दोबारा से म्यू टेलीपोर्ट करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और म्यू 3 के पीछे आ जाता है। इस बार दोबारा से ऐश अपने म्यू 3 को पीछे की तरफ मेगा पंच यूज करने के लिए कहता है। म्यू 3 बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर इस बार म्यू रेडी था। वो यूज करता है ट्रांसफॉर्म अटैक का, जिससे वो दो अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि म्यू 2 और लुगिया में बदल जाता है। म्यू 3 का मेगा पंच उन दोनों के बीच में से गुजर जाता है, जिससे म्यू 3 का बैलेंस बिगड़ता है। इसी का फायदा उठाते हुए लुगिया एरोब्लास्ट का यूज करता है, वहीं पर म्यू 2 यूज करता है शैडो बॉल का। दोनों अटैक एक साथ म्यू 3 के ऊपर लग जाते हैं, जिससे म्यू 3 को काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है म्यू 3 क्या तुम ठीक हो? म्यू 3 ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो ठीक था। बट आगे की बैटल और भी टफ होने वाली थी क्योंकि अब उसको दो लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करना था। ऐश कुछ देर तक सोचता है और उसको याद आता है कि म्यू 3 के पास तो दो सिग्नेचर अटैक हैं। वो कहता है म्यू 3 चलो लुगिया को टारगेट करते हैं, अभी अपने सिग्नेचर अटैक स्टील स्ट्राइक का यूज करो। म्यू 3 एक बहुत ज्यादा बड़े स्टील के स्पीयर को क्रिएट करता है और लुगिया की तरफ अनलीश कर देता है, पर म्यू 2 भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो म्यू 3 के ऊपर ऑरा स्पीयर का यूज करता है, जिसके ऊपर म्यू 3 का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और उसके ऊपर ऑरा स्पीयर लग जाता है, जिससे म्यू 3 को डैमेज पड़ता है। स्टील स्ट्राइक को रोकने के लिए लुगिया वाटर पल्स का यूज करता है, पर वाटर पल्स की पावर काफी कम थी, इसीलिए वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्टील स्ट्राइक लुगिया के ऊपर लग जाता है, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऐश कहता है म्यू 3 मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लुगिया हारा है या फिर नहीं, हमें फिलहाल के लिए म्यू 2 के ऊपर फोकस करना होगा। अभी साइड स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करो। म्यू 3 एक काफी स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्राइक को क्रिएट करता है। दूसरी तरफ म्यू 2 को भी पता होता है कि अगर यहाँ पर उसने कोई नॉर्मल अटैक का यूज किया तो साइड स्ट्राइक उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके पास कोई और चांस नहीं है। म्यू 2 भी एक साइड स्ट्राइक को क्रिएट करता है और दोनों ही पोकेमॉन्स के साइड स्ट्राइक आपस में टकरा जाती है, जिससे एक और बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब रिजल्ट जानने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का वेट था और वो था धुआं हटने का। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी केव क्लियर हो जाती है और हमें रिजल्ट पता चलता है म्यू 3 बिल्कुल फिट और फाइन लग रहा था, उसको ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ा था। म्यू 2 काफी वीक हो चुका था, उसकी एनर्जी भी खत्म होने वाली थी, बट फिर भी वो खड़ा हुआ था। वहीं पर लुगिया जिसके ऊपर स्टील स्ट्राइक अटैक लगा था, वो इस अटैक को नहीं सह पाता और हार जाता है। यानी कि अब ऐश को सिर्फ और सिर्फ म्यू 2 से फाइट करनी होगी और उसको डिफीट करके वो म्यू 3 का मेगा स्टोन और की स्टोन ले सकता था। आपको भी यही लग रहा होगा राइट, बट ऐश पूरी तरह से गलत था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी टाइपिंग है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास है। म्यू 2 जो कि काफी वीक हो चुका था, उसकी बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वो म्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सैना कहती है ये कि अब तो म्यू 2 फिर से दो पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बैटल कभी भी खत्म नहीं होगी। ब्रॉक कहते हैं नहीं, म्यू को ध्यान से देखो, वो भी थक चुका है, यानी कि जो डैमेज ऐश ने लुगिया और म्यू 2 को दिया था वो म्यू को भी लगा है और म्यू काफी वीक हो चुका है। हाँ ये बात सही है कि वो दोबारा से दो पोकेमॉन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट वो पोकेमॉन्स पूरे हेल्थ पर नहीं होंगे। ब्रॉक की बात पूरी तरह से सेंस बनाती थी और ऐश इस फाइट को जीत सकता था। अब म्यू दोबारा से ट्रांसफॉर्म का यूज करता है और वो दो अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार वो पोकेमॉन्स थे सोलगैलियो और रेक्वाजा। अब म्यू 3 को इन दोनों पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा, पर जैसा कि ब्रॉक ने कहा था ये दोनों पोकेमॉन्स फुल हेल्थ पर नहीं थे और थोड़े वीक लग रहे थे। फाइट शुरू हो जाती है और सोलगैलियो जेन हेडबट यूज करने के लिए म्यू 3 की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है म्यू 3 साइकिक अटैक का यूज करो और सोलगैलियो को बीच रास्ते में ही रोक दो। म्यू 3 बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वो सफल भी हो जाता है। सोलगैलियो बीच रास्ते में रुक गया था और वो अटैक कंप्लीट नहीं कर पाता।
ऐश बोलता है बहुत बढ़िया म्यू 3, अभी सोलगैलियो को जमीन पर पटक दो, पर इतने में ही म्यू 3 के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम अटैक आकर लगता है, जिससे म्यू 3 जमीन पर गिर जाता है और वो सोलगैलियो के ऊपर अपना कंट्रोल भी खो देता है। यह अटैक दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि रेक्वाजा ने यूज किया था। इसी का फायदा उठाते हुए सोलगैलियो यूज करता है फ्लैश कैनन का, जो कि अगेन म्यू 3 के ऊपर लग जाता है। दोनों ही अटैक से म्यू 3 काफी वीक हो चुका था एंड वो दोबारा उठने में स्ट्रगल कर रहा होता है। ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं थे। ऐश काफी नर्वस हो चुका था, पर तभी म्यू 3 की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसके क्लॉज पहले से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उसके पास एक आर्मर आ जाता है और इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स आते हैं। सीलियो के डैड ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। ऐश कहता है फाइनली म्यू 3 अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है, अब तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सीलियो के डैड कहते हैं क्या अल्टीमेट फॉर्म, इसमें तो म्यू 3 एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन दिख रहा है। देखते हैं कि रेक्वाजा और सोलगैलियो अब इसको कैसे संभालते हैं। वेल फाइट शुरू हो जाती है और रेक्वाजा यूज करता है ड्रैगन रश का। दूसरी तरफ से सोलगैलियो मेटल क्लॉ यूज करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। आमतौर पर किसी भी पोकेमॉन के लिए दो पोकेमॉन्स के अटैक को डॉज करना काफी मुश्किल होता है, पर अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद म्यू 3 की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी। वो पहले सोलगैलियो के अटैक को डॉज करता है और रेक्वाजा के पीछे आकर एक काफी स्ट्रॉन्ग साइड शॉक का यूज करता है, जिससे रेक्वाजा को डैमेज पड़ता है। इतना ही नहीं, वो साइकिक अटैक का यूज करता है और सोलगैलियो को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। ऐश कहता है म्यू 3 इससे पहले कि रेक्वाजा उठ जाए अभी सोलगैलियो को जमीन पर पटक दो। रेक्वाजा अटैक खाने के बाद दोबारा उठता है और सोलगैलियो को बचाने के लिए म्यू 3 की तरफ बढ़ रहा होता है, पर इतने में ही म्यू 3 अपने फुल फोर्स के साथ सोलगैलियो को जमीन पर पटक देता है, जिससे सोलगैलियो को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। बट ऑब्वियसली उसका ज्यादा ध्यान रेक्वाजा की तरफ नहीं था, जिसके चलते रेक्वाजा एक्सट्रीम स्पीड का यूज कर देता है, जिससे अल्टीमेट म्यू 3 काफी जोर से केव की वॉल पर जाकर टकराता है और उसको हैवी डैमेज सहना पड़ता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि केव में कुछ क्रैक आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि केव कुछ ही टाइम में टूट जाएगी। ऐश कहता है म्यू 3 क्या तुम ठीक हो। म्यू 3 दोबारा खड़े हो जाता है और अपना सर हिलाता है। अल्टीमेट फॉर्म में उसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐश कहता है म्यू 3 हमें रेक्वाजा को टारगेट करना होगा, अभी फ्यूचर साइट अटैक का यूज करो। म्यू 3 की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फ्यूचर साइट का यूज करता है, जिससे फिलहाल के लिए तो किसी भी पोकेमॉन के ऊपर कोई अटैक नहीं लगता है, पर फ्यूचर में कभी भी अचानक से एक अटैक सोलगैलियो या फिर रेक्वाजा के ऊपर लग जाएगा, जिससे वो पोकेमॉन्स खतरे में आ सकते हैं।